अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो उम्मीद है कि पिछली वीडियो से आपने इस्तेफादा किया होगा। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जो है हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आपको याद होगा कि अभी हमने जो है शुरू किया हुआ है क्लास 6 का मैथमेटिक्स, और उसमें हम पहुंच रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 है जनाब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होते हैं। देखिए जी, फैक्टर क्या है? कोई नंबर जब किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर दे तो हम कहते हैं उसका फैक्टर है। यानी अ फैक्टर जो है क्या करते हैं, डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, कोई बाकी नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हम लेते 6 है, अब 6 के ऊपर हम डिवाइड कर देते फॉर एग्जांपल 2 को, तो 2 डिवाइड होता है 2 3 6, तो बाकी क्या बचेगा भाई 0। ये आपके पास आपको पता है इसको कहा जाता है डिवाइडेंड, और ये आपके पास होता है डिवाइजर, और ये आपके पास होता है कोशेंट। क्या जी? कोशेंट। तो यानी क्या करता है फैक्टर जो है, फैक्टर डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर विल बी 0। तो उस वक्त जो है जितने टाइम्स जाता है, आमतौर पर डिवाइड में हम ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइडेंड है। तो फैक्टर्स की फॉर्म में हमको क्या कहेंगे कि 2 जो है, 2 भी आपके पास एक फैक्टर है किस चीज का, 6 का, और 3 भी फैक्टर है 6 का, 1 भी फैक्टर है 6 का, 6 भी फैक्टर है किस चीज का, 6 का। तो ये जो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनसे जो आंसर होता है ये मल्टीपल है आपके पास। 6 जो है ये मल्टीपल है 2 का, मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल है 6 का, मल्टीपल है 1 का। जबकि 1 2 3 एंड 6 जो है ये फैक्टर्स ऑफ 6 हैं, ये 6 के फैक्टर है, उसके ऊपर पूरा डिवाइड होते हैं, लिविंग नो रिमाइंडर, कोई बाकी नहीं बचता, पूरे डिवाइड होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना इस चीज से कि हमारे पास जो है कुछ इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं। इनमें थोड़ा सा हम अभी इसको डिफाइन करते जाए इस हिसाब से। ये याद रखें जो हमारे पास इवन नंबर है, कौन से जनाब, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इस किस्म का ऑब्जेक्टिव आइटम में आ सकता है कि यानी द नंबर्स विच मस्ट हैव द फैक्टर 2 इज कॉल्ड डैश नंबर, जिनका फैक्टर 2 का होना लाजमी है। तो क्या होता है, इवन नंबर्स हैं वो जनाब जिनका फैक्टर 2 होता है। अगर जिनका फैक्टर 2 है वो आपके पास कौन से नंबर हैं जी, वो आपके पास इवन नंबर है। जैसे आपके पास 2 है, ठीक है, इस तरह आपके पास जो है 4 है, इस तरह आपके पास 6 है, इस तरह आपके पास 8 है। तो ये देखा 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर है। आगे चलते जाए ऐसे आप 2 1, तो ये 5 2 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप चलते जाए आप 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपके पास 2 आता जाएगा। तो 2 हर इवन नंबर का फैक्टर होता है। 2 क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ एवरी डैश नंबर। कौन सा, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो कौन सा होगा जनाब, सही ऑप्शन उसमें से इवन नंबर है। हर इवन नंबर का 2 फैक्टर होगा। अगर 2 फैक्टर नहीं है तो दैट इज नॉट एन इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर हो गए। अब ऑड नंबर इसका अपोजिट है। अब आसानी से आपको पता चल गया कि भाई ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे जनाब। आपको कैसा पता चलेगा कि ऑड नंबर क्या है? तो ऑड नंबर वो होंगे विच हैव 2, यानी जिसका जो है आपके पास 2 जो है वो फैक्टर ना हो। 2 क्या हो, फैक्टर ना हो। द नंबर विच हैव नो 2 एज ए फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर ना हो, हर वो नंबर आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। अच्छा, इसके साथ प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं। फैक्टर की टर्म में हम इनको डिफाइन करें सबको, यानी हर वो नंबर जिसका फैक्टर 2 होता है वो इवन नंबर होता है, और वो हर नंबर जिसका 2 फैक्टर नहीं है वो आपके पास ऑड नंबर है। अब प्राइम और कंपोजिट पे आ जाते हैं। प्राइम
प्राइम नंबर को हम क्या कौन सा नंबर कहते हैं उर्दू में आमतौर पर? मुफरद आदाद। ये द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वो नंबर ओनली नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास लेट 2 है, अब देखिए 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के टोटल 2 फैक्टर है बस। कौन कौन से? 2 और 1। ठीक है, और वो कौन से 2 फैक्टर होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर होगा, इस प्राइम नंबर के ओनली आपके पास कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और वो दूसरा इटसेल्फ, वो खुद होगा बस। 1 क्योंकि 1 वाला टेबल हर एक पे जाता है, और इटसेल्फ वो खुद भी अपने ऊपर, हर एक का टेबल अपने ऊपर जाता है, इसलिए 1 और वो खुद, जिसके 2 फैक्टर हों, और 2 भी कौन से? एक 1 वाला हो और एक खुद वाला, यानी उसका टेबल जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा नंबर है? वो प्राइम नंबर है। तो अब दूसरा इसका अपोजिट है कंपोजिट। प्राइम का जो अपोजिट है वो कंपोजिट है। तो अब कंपोजिट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों, तो वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। लाजमी बात है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसके लेस देन 2 फैक्टर्स हों। तो हाँ जनाब, एक नंबर ऐसा है जिसके फैक्टर 2 से भी कम हैं। हर एक, बाकी के कम से कम 2 होते हैं और बाकी कुछ के 2 से ज्यादा हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, वो तो हो गया प्राइम नंबर। यानी 2 फैक्टर कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स आर डैश। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ हो गया, 2 एंड इटसेल्फ हो गया, ठीक है, ओनली इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, या कोई भी अब तीसरा नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन दे दे। तो सही ऑप्शन ये होगा कि 1 और इटसेल्फ, वो खुद, अगर ये 2 फैक्टर हों तो वो प्राइम नंबर है। और अगर उसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, किसी भी नंबर के, नंबर विद द फैक्टर्स मोर देन 2 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट नंबर होगा। और अगर आपके पास ये भी कह सकता है कि डैश इज द ओनली नंबर, इज द ओनली नंबर which have only 1 factor, जिसका फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा नंबर है? तो ओ जनाब, कौन सा है? वो 1 है। वो 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है विच हैव ओनली 1 फैक्टर, उसका सिर्फ एक फैक्टर है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर 1 से पूछ सकते हैं आपसे कि 1 इज अ डैश नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मे बी प्राइम और कंपोजिट, या नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 क्योंकि ना तो प्राइम की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ना इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो लिहाजा 1 आपके पास क्या है? ये ऐसे समझ ले जैसे कोई हिजड़ा है, ना मर्द है ना औरत है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, चूंकि हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं और साथ मल्टीपल भी पढ़ रहे हैं, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो भी फैक्टर्स में आ जाता है, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल में आ जाता है। तो हमने चूंकि ये चैप्टर जो है फैक्टर्स और मल्टीपल का है, तो फैक्टर्स के अंदर आपके पास आ जाएगा HCF, और मल्टीपल में आपके पास आ जाएगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आपके पास क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के आपके पास क्या है? 2 मेथड्स।
या टू वेज या टू मेथड्स हैं आपके पास। एक मेथड जो है वो हमारे पास है, पहला इनमें से आमतौर पर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये पहला हो गया, ये आपके पास दूसरा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हम दोनों को जरा करते हैं, कोई एक नंबर लेकर कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम HCF किस तरह फाइंड करेंगे। किसी एक नंबर का कोई 30 या क्या कहते हैं 24, दो नंबर ले लेते हैं। एक हमारे पास लेट जो है वो 30 और 24, क्योंकि हमारे पास ये क्या है कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन क्या आएगा, किसी दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो हम उनमें कॉमन लेंगे, एक चीज में तो कॉमन नहीं होता। अब ये 30 और 24 है, तो अब इसका एक मेथड ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला देखे जनाब कि 30 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या बनती है, पहले 2 वाला टेबल 2 15 दर, फिर 2 वाला तो जाता नहीं है, 3 वाला जाता है, 3 5 दर 15 और फिर 5 वाला जाता है। अगर हम 24 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 वाला जाता है जनाब 2 12 दर हो गया, फिर 2 वाला 2 6 दर हो गया, फिर 2 3 दर हो गया और फिर आपके पास 3 1 दर। अब जो फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, फैक्टर्स ऑफ 30 के कौन कौन से फैक्टर बने जनाब, 30 के बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 होता है लिखा नहीं जाता। और फैक्टर्स ऑफ दूसरा है 24 आपके पास 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा भी 2 है और एक 3 है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 24 के फैक्टर्स हो गए। अच्छा अब आते हैं जनाब कि इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो नाम से ज़ाहिर है आपके पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इनमें फैक्टर वो देखें जो कॉमन है। तो अब इनमें से कॉमन आपको नजर आ रहा है, पहला 2 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी, ये भी कॉमन हो गया। और फिर देखो इसमें जो 3 है वो 3 इधर पड़ा हुआ है, तो ये 3 कॉमन हो गया। फिर अगला 5 जो इसमें है वो यहां नहीं है। तो लाजमी बात है हमने इसके तीनों चेक कर लिए, तो कॉमन सारे चेक हो गए। फिर इस वाले 2 और नहीं है, इस वाले 2 उधर नहीं है, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो HCF होगा जनाब ये 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो यानी ये प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर सॉरी कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या बनेगा 2 3 6, यानी हमारे पास HCF इसका 6 आता है। अब इसी तरह इन्हीं नंबर्स का हम HCF फाइंड करते हैं दूसरे मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से याद रखें जो दो नंबर आपके पास हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर उसका अलग करेंगे। 24 और 30 है यहाँ हमारे पास, तो आपने ये देखना है जो नंबर छोटा है आपने उसको बाहर लिखना है और जो नंबर बड़ा है उसको आपने अंदर लिखना है। अब 24 ये आम डिवीजन की तरह नहीं है, ये दूसरी डिवीजन है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 24 1 दर 24, बाकी क्या बचेगा जनाब 6। अब देखोगे जो नीचे बचा है, अगर इस डिवाइजर से ये जो डिवाइड हो रहा है इधर, ये अगर बड़ा है तो इसको आप लेकर अंदर रख देंगे। फिर आप देखेंगे 6 वाला इसके ऊपर ले जाएं तो 6 4 दर 24, तो बाकी क्या बचेगा जनाब, लिविंग नो फैक्टर, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचा। तो इसलिए यहां हमारे पास देखो, तो आखिर में पिछली वीडियो में हमने बताया था ये जो 6 होगा ये आपके पास क्या है, ये जो भी इधर पूरा पूरा डिवाइड होता है आखिर पे कर लेता है उसको, तो ये आपके पास HCF होता है। अब इधर भी चेक कर लें और यही आपके पास इधर भी चेक कर लें, तो HCF उधर भी 6 उधर भी, यानी किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को करें, मैथ का ये यूनिक एक असूल है कि आपके पास आंसर दोनों का सेम होना चाहिए जिस मेथड से भी जाएंगे। ये 2 + 2 4 ही होता है, चाहे आप उसको जिस तरह भी कर लें कोई मसला नहीं है, यानी उसका आंसर सेम ही आएगा एक ही तरह से, कोई और दूसरा नहीं आ सकता। तो आगे आ जाते हैं हम LCM के ऊपर। तो LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही क्या करते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन
ये जो फैक्टर बनाने का अमल है और प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम यानी ऐसे नंबर्स हम टेबल ले जाएंगे, वो फैक्टर बनाएंगे जो प्राइम होंगे। प्राइम आप पढ़ चुके हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कौन सा? एक अपना खुद और एक वाला, यानी 1 वाला और दूसरा इटसेल्फ होगा खुद। तो अब इन्हीं नंबर का हम एलसीएम ले लेते हैं 30 और 24 का। तो देखो 2 वाला टेबल 2 15 दर जाता है, 2 12 दर। फिर 2 वाला इस पे तो नहीं जाता, जिस पे नहीं जाएगा उसको वैसे, और जिस पे जाता है 2 6 दर। फिर देखो तो 2 वाला इस पे तो नहीं जाता, इस पे जाता है 2 3 दर। अब 2 वाला किसी पे नहीं जाता, 3 वाला जाता है। किस तरह? 3 5 दर 15, 3 1 दर 3। तो अब इसी तरह आपके पास 5 वाला इसके ऊपर तो जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता, जिसको वैसे का वैसे लिखते हैं। तो अब इसके सारे के सारे डिवाइड हो चुके हैं, सारे फैक्टर बन गए हैं प्राइम। तो अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या बनेगा जनाब? इधर से जरा आसान हो जाएगा। 5 3 दर 15 होगा, 15 2 दर 30, 30 2 दर 60 और 60 2 दर 120। तो 120 आपके पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा। तो ये उसके मेथड हो गए, यानी एचसीएफ फाइंड करने के और एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम जो है कोशिश करेंगे, ये इसका जो चैप्टर 3 है, यूनिट 3 के हमने 2 पार्ट बना लिए। पहला पार्ट हो गया, इसमें आपके पास फैक्टर्स हो गए, मल्टीपल्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट वगैरह सारे, इवन आर्ट सारे डिफाइन कर लिए। अब हम चलेंगे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है किसकी तरफ, कि डेली लाइफ में डेली प्रॉब्लम्स को एलसीएम रेशियो यूज करके हम ज्यादा एग्जांपल्स देंगे थोड़ी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको समझ सके। पिछली वीडियो हमने सिर्फ एक जो एग्जांपल ली थी, अब हम जरा ज्यादा इसकी एग्जांपल्स लेंगे। और दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट के हवाले से भी साथ होगा, कि किसी नंबर को आप बगैर तकसीम किए ये बता सकें कि इसके ऊपर, चाहे उसका आपको टेबल आता है या नहीं आता, कि उसके ऊपर ये वाला टेबल जाएगा या नहीं जाएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आखिर में कि अगर आपने अब हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी ऑल वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।